हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मध्यकाल। आज से स्टार्ट हो रहा है मध्यकाल। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। ये आक्रमण करते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, भारत से धन लूट कर ले जाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इस्लाम धर्म। इसी धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं अरबी, भारत पर आक्रमण करते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी। 7वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी। इन्होंने शुरुआत की मक्का से। इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की और हजरी संवत अर्थात कैलेंडर की शुरुआत की। हजरी संवत कैलेंडर चलाया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का में। इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। इनकी पुत्री का नाम है फातिमा और इनके दामाद का नाम है अली। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को यही संभालते हैं अली। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया। पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वे खिलाफत की स्थापना करना चाहते थे। खिलाफत अर्थात धर्म का राज्य, धर्म के राज्य की स्थापना करना और इसके प्रमुख को खलीफा कहते थे। इस्लाम एक अरबी भाषा है जो आया है अरब देश से। इस्लाम धर्म एक अरबी भाषा है, अरब देश की भाषा है। 7वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की, इस्लाम धर्म की। इसकी शुरुआत हुई मक्का से। इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, मृत्यु 632 ईस्वी में। इनकी पुत्री का नाम है फातिमा और दामाद का नाम है अली। इनके मृत्यु के बाद पैगंबर हजरत साहब के मृत्यु के बाद अली ही इस्लाम धर्म को संभालते हैं। इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया। मोहम्मद साहब का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और खिलाफत की स्थापना करना। खिलाफत अर्थात धर्म के राज्य का स्थापना करना और खिलाफत के प्रमुख को कहते थे खलीफा। अब देखते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण होता है 711 से 712 ईस्वी में। प्रथम सफल आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले कई आक्रमण कर चुके रहते हैं पर वे असफल होते हैं। पहला सफल आक्रमण करते हैं भारत में मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ करते हैं? सिंध प्रांत के देवल में। सिंध प्रांत के देवल और यहाँ के शासक थे दाहिर। शासक का नाम है दाहिर। और इस आक्रमण का कारण था
अरब देश के समुद्री व्यापारी थे जिन्हें सिंध प्रांत के इस क्षेत्र में लूटा गया था, और मोहम्मद बिन कासिम दाहिर से मुआवजे की मांग करते हैं कि हमारे समुद्री व्यापारियों को आपके क्षेत्र में लूटा गया है, हमें मुआवजा चाहिए, और जो समुद्री लुटेरे हैं उन्हें गिरफ्तार करने को कहते हैं। पर दाहिर ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम दाहिर पर आक्रमण करते हैं, अर्थात सिंध प्रांत के देवल पर आक्रमण करते हैं। यही है इसका कारण। और अन्य कारण है यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करना, यहाँ से धन लूट कर ले जाना, पर यहाँ शासन नहीं करते थे, बस इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और यहाँ से धन लूट कर ले जाते हैं। इसके ठीक बाद ये आक्रमण करते हैं अरोरा, जो है देवल की राजधानी पर आक्रमण करते हैं और इसको अपने राज्य में मिला लेते हैं। इस तरह भारत में अरबों का कब्जा शुरू हो जाता है। अब देखते हैं अरब आक्रमण का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव भारत में। भारत में खजूर की खेती की शुरुआत हुई, ऊँटों को पालना शुरू हुआ, वर्ग भेद में कमी आई, आयुर्वेद का अरबी में अनुवाद हुआ और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पोर्शन को। इस पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, भारत में सफल आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले कई आक्रमण हो चुके थे पर वे असफल रहे। कहाँ किए थे? सिंध प्रांत के देवल, और वहाँ के शासक थे दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने मुआवजे की मांग की थी कि उनके समुद्री व्यापारियों को लूटा गया है आपके क्षेत्र में, उन समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार कीजिए और हमारे मुआवजे को भरिए। पर दाहिर ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर देते हैं और इस युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो जाती है। दाहिर की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और यहाँ से धन लूटकर ले जाना इनका उद्देश्य रहता है। अरबों के आक्रमण का प्रभाव, भारत में अरबों के आक्रमण का प्रभाव। भारत में खजूर की खेती की शुरुआत होती है, ऊँटों को पालना शुरू करते हैं, वर्ग भेद में कमी आती है, आयुर्वेद का अरबी में अनुवाद होता है, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद होता है। अब देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। अरबी आक्रमण को देख लिए हैं, अब देखते हैं तुर्कों का आक्रमण भारत पर। इनका केंद्र या राजधानी थी गजनी, और ये तुर्क थे खाना बदोश बर्बर जनजाति के थे, बर्बर जनजाति के। इनका केंद्र या राजधानी था गजनी और ये थे खाना बदोश बर्बर जनजाति के। प्रथम शासक मिलते हैं अल्पतगिन। 1932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और राजधानी बनाते हैं गजनी को ही। 1932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और राजधानी बनाते हैं गजनी को ही। सेकेंड शासक मिलते हैं अल्पतगिन के मृत्यु के बाद 1972 से 1977 के बीच पीर्तिगिन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए बता दे रही हूँ। सेकेंड शासक मिलते हैं पीर्तिगिन। उसके बाद आते हैं अगले शासक अल्पतगिन के दामाद या गुलाम सुबुक्तगिन।
सुबुक्तगीन। और इन्होंने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं। पंजाब के शाही वंश के शासक, पंजाब के शाही वंश के शासक जो थे जयपाल, भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन करते हैं शाही वंश के जयपाल पर और इन्हें हरा देते हैं और भारत में कब्जा कर लेते हैं उस क्षेत्र पर। उसके बाद आए महमूद गजनवी। इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1971 ईस्वी। 1 नवंबर 1971 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। गद्दी पर बैठते हैं 1998 ईस्वी में। महमूद गजनवी पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की थी, सुल्तान की पदवी धारण की थी। इनके पद को मान्यता देते हुए बगदाद के खलीफा ने, जो थे बगदाद के खलीफा थे अल आदिल बिल्लाह, इनके पद के मान्यता देते हुए इन्हें उपाधि देते हैं यामीन उद दौला, यामीन उद दौला। ये उपाधि देते हैं। ये मूर्ति भंजक आक्रमणकारी हैं, अर्थात जब ये आक्रमण करते हैं भारत में तो यहाँ के सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं। तो ये उपाधि धारण करते हैं बुद्ध सिकन, बुद्ध सिकन। तो इनकी 2 उपाधि है, एक है बुद्ध सिकन, मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुद्ध सिकन इनकी उपाधि है, और दूसरा है यामीन उद दौला। भारत पर इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किए थे, टोटल आक्रमण किए थे 17 बार। कारण अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और यहाँ से धन लूटकर ले जाना। प्रथम आक्रमण करते हैं 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी पेशावर में। उसके बाद 16वां आक्रमण करते हैं। इन्होंने टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। पूरे जो 17 आक्रमण है उन सभी को नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ना है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर, 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, और यहाँ से करीब 20 लाख दिनार लूट लेते हैं। और दिनार अर्थात होता है स्वर्ण के सिक्के और रूपक अर्थात चांदी के सिक्के। सोमनाथ मंदिर से लगभग 16 लाख दिनार लूट कर ले जाते रहते हैं। तब इन पर जाटों द्वारा आक्रमण होता है। इन पर आक्रमण करते हैं जाट, और ये जाट कुछ धन लूटने में सफल हो जाते हैं। फिर अंतिम आक्रमण करते हैं महमूद गजनवी जाटों के खिलाफ, जो है अंतिम हुआ 17वां आक्रमण। टोटल 17 बार आक्रमण, ये 17वां बार आक्रमण करते हैं इन जाटों के विरुद्ध। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। 16वां आक्रमण किए थे 1025 ईस्वी में, और अंतिम और 17वां आक्रमण किए थे 1027 ईस्वी में। इनके साथ आए कुछ साहित्यकार हैं, उनके नाम है अल बरूनी और दूसरे हैं फिरदौसी। और इनकी रचना का नाम है इस साहित्यकार के रचना का नाम है किताब उल हिंद, या इसे ही कहते हैं तारीखे हिंद।
तारिक-ए-हिंद। और फिरदौसी का पूरा नाम है हकीम अबुल कासिम। ये दोनों आए थे भारत में जब आक्रमण करते हैं महमूद गजनवी, तो इनके साथ भारत आए थे अल बरूनी और फिरदौसी। इनका पूरा नाम है हकीम अबुल कासिम और इनका महाकाव्य है शाहनामा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अल बरूनी की कौन सी रचना है और फिरदौसी की कौन सी रचना है। महमूद गजनवी पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की थी। बगदाद के खलीफा जो थे अल आदिल बिल्लाह, इनकी पद की मान्यता देते हुए इन्हें उपाधि देते हैं यामीन उद दौला। ये मूर्ति भंजक आक्रमणकारी है, इसीलिए इन्हें उपाधि धारण करते हैं बुद्ध सिकन। भारत पर टोटल आक्रमण करते हैं 17 बार, कारण यहाँ से धन लूटना और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फर्स्ट आक्रमण 1000 ईस्वी पेशावर में, 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी सोमनाथ मंदिर पर 20 लाख दिनार यहाँ से लूट कर ले जाते रहते हैं, तब जाटों द्वारा इन पर आक्रमण हो जाता है महमूद गजनवी पर। उसके बाद अंतिम व 17वां आक्रमण करते हैं 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। इनकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। और इनके साथ आए साहित्यकार में है अल बरूनी और फिरदौसी, और इनकी रचनाएं हैं किताब उल हिंद, तारिक-ए-हिंद और फिरदौसी। इनका पूरा नाम है हकीम अबुल कासिम और इनका महाकाव्य है शाहनामा। अब देखते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले द्वितीय तुर्क शासक जो है महमूद गौरी, और प्रथम शासक थे महमूद गजनवी। द्वितीय तुर्क शासक हैं भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी। इनका वास्तविक नाम है शहाबुद्दीन महमूद या फिर मोइजुद्दीन महमूद बिन शाम। इनका वास्तविक नाम है शहाबुद्दीन महमूद या फिर मोइजुद्दीन महमूद बिन शाम, ये इनका वास्तविक नाम। ये गद्दी पर बैठते हैं 1173 ईस्वी में और भारत पर आक्रमण कर देते हैं 1175 ईस्वी में। भारत पर इनका पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में, जो कि सफल आक्रमण रहता है भारत के मुल्तान पर। फिर दूसरा आक्रमण करते हैं 1178 में। 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं 1173, 2 साल बाद 1175 में पहला आक्रमण करते हैं भारत में। उसके बाद 1178 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण गुजरात के पाटन पर द्वितीय आक्रमण होता है। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम है भीम द्वितीय या फिर इन्हें ही कहते हैं मूलराज द्वितीय। इसमें भीम द्वितीय की विजय होती है, मोहम्मद गौरी की हार होती है। हार जाते हैं मोहम्मद गौरी और विजयी हो जाते हैं भीम द्वितीय फिर मूलराज द्वितीय।
इसके बाद और भी आक्रमण होते हैं, लेकिन हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम मतलब क्या पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है क्या छोड़ें। तो इनके प्रमुख युद्धों को पढ़ेंगे। तो प्रमुख युद्ध में है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। ये होता है गौरी अर्थात मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। उसके बाद होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। यह भी होता है सेम, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच होता है, पर विजयी होते हैं गौरी। पहले हार गए थे, वो फुल तैयारी करके आते हैं और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी होते हैं गौरी, महमूद गौरी। उसके बाद होता है चंदावर का युद्ध, ये होता है 1194 ईस्वी में। गौरी वर्सेस जयचंद, गौरी वर्सेस जयचंद। अब आक्रमण कर करके इनको आइडिया हो गया कि राजाओं को कैसे हराया जा सकता है, तो इन्हें भी हरा देते हैं जयचंद को। गौरी विजयी होते हैं। इनका उद्देश्य होता है धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये आक्रमण करते हैं, फिर अपने गजनी वापस लौट जाते हैं और यहाँ अपने शासकों को शासन करने के लिए छोड़ देते हैं। चंदावर युद्ध के बाद, चंदावर युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके गुलाम थे, यहाँ शासन करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ इनके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, और भी कई थे, लेकिन मुख्य रूप से यही दोनों हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन जो आगे चलकर गुलाम वंश की नींव रखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे हैं बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 1205 में बंगाल अभियान पर निकलते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देते हैं और सेन वंश को समाप्त कर देते हैं। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के गुलाम 1205 में बंगाल अभियान पर निकलते हैं। बंगाल अभियान पर निकलते हैं बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को जला देते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को जला देते हैं और सेन वंश को हरा देते हैं, समाप्त कर देते हैं सेन वंश की। सेन वंश को हरा देते हैं। महमूद गौरी का अंतिम अभियान होता है खोखर जाति के विरुद्ध। अंतिम अभियान होता है खोखर जातियों के विरुद्ध, और ये खोखर जाति वाले मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या होती है 15 मार्च 1206 में। इनका कब्र है गजनी में और इनके सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र अंकित है। इनके सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र अंकित है। इनके साथ भारत आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती इनके साथ भारत आते हैं। इनके जो गुलाम रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक,
ये आगे चलकर दिल्ली के शासक बनते हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी 15 मार्च 1206 में। तो अगले शासक बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलकर दिल्ली के शासक बनते हैं। ये दिल्ली के शासक बनते हैं चूंकि ये गुलाम है, इसीलिए एक गुलाम वंश की नींव रखते हैं। नवस्थापित राज्य में जितने भी शासक बनते हैं अधिकतर दिल्ली पर शासन करते हैं, इसीलिए इस काल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंश शासन करते हैं। पहला है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद है तुगलक, सैयद, लोधी। इसको आगे पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं मोहम्मद गौरी को, क्योंकि इसके युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कौन सा द्वितीय हुआ था, और चंदावर का युद्ध कौन से सन में हुआ था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका युद्ध का सन। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं मोहम्मद गौरी। ऐसा पढ़ें कि याद ही हो जाए। मोहम्मद गौरी वास्तविक नाम है इनका शहाबुद्दीन महमूद या फिर मोइजुद्दीन महमूद या मोहम्मद बिन शाम। भारत पर आक्रमण करते हैं 1175 ईस्वी में, जो कि सफल रहता है। गद्दी पर बैठे रहते हैं 1173 में, और प्रथम आक्रमण करते हैं भारत में 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। द्वितीय आक्रमण करते हैं 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर, जहां राजा होते हैं भीम द्वितीय, और यह इन्हें ही कहते हैं मूलराज द्वितीय। इसमें महमूद गौरी की हार होती है, भीम द्वितीय की विजय होती है। इनके प्रमुख उद्यम है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, महमूद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान इनको हरा देते हैं, अर्थात पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में। द्वितीय युद्ध में महमूद गौरी विजयी होते हैं, और जो होता है 1192 ईस्वी में। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में महमूद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच, और गौरी की विजय होते हैं। गौरी इस युद्ध में विजयी होते हैं। इसके बाद चंदावर के युद्ध के बाद ये अपना शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देते हैं और गजनी वापस लौट जाते हैं। इनके गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। ये है मुख्य रूप से 2 गुलाम, और भी थे। इसके बाद है 1205 में बंगाल अभियान पर निकलते हैं बख्तियार खिलजी, और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देते हैं, सेन वंश को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद है महमूद गौरी का अंतिम अभियान होता है खोखर जाति के द्वारा, और ये खोखर जाति ही इनकी हत्या कर देते हैं। खोखर जाति वाले मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं 15 मार्च 1206 ईस्वी में। इनकी हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में। इनका कब्र है गजनी में, और इनके सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र अंकित है। इनके साथ भारत जो आए थे वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके जो गुलाम रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गौरी के मृत्यु के बाद यही अगले शासक बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश की नींव रखते हैं। दिल्ली को अधिकतर शासक अपनी राजधानी बनाते हैं, इसीलिए इस काल को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत काल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिस पर 5 राजवंश शासन करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि वे कौन से 5 राजवंश है जिन्होंने
किसने कम शासन किया है, किसने अधिक शासन किया है, कौन सा ऐसा अफगान शासक है जिसने शासन किया है। तो हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।